एवरीवन। देखिए आज का ये वीडियो है आपका IBS CA टाइप 2 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे है। बहुत ही कम टाइम बचे हुए 10 दिन बचे हुए हैं और इसके लिए जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इसमें पूरा बढ़िया से कलेक्ट करके काफ़ी एनालिसिस करके ये मैंने वीडियो एक सारा कलेक्शन मैंने किया है और बहुत ही उम्मीद बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में इस बार के टायर 2 में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, जो आपने सुना होगा इधर हाल ही में काफ़ी लंबा चला था। तो इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, क्या इसका इंडिया से लेना देना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस पर तैयारी कीजिए, आ सकता है एग्ज़ाम में। पॉइंट नंबर 1, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए और इसको सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। आ सकता है ये, अगर आ जाएगा तो आप इस तरह से लिखिएगा, पहले से तैयारी रहेगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे है राइज ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान और इट्स और इंडिया। अभी जो आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में जो तालिबान का राइज हो रहा है, ज़्यादा उम्मीद है कि तालिबान आ ही जाएगा सरकार, मतलब तालिबान वहाँ गवर्नमेंट बना लेगी। तो उसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे, उसके और मिडिल ईस्ट और एशिया में क्या बदलाव आ सकते हैं, इंडिया पे क्या असर क्या पड़ेगा, जम्मू कश्मीर पे क्या असर पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे को नोट डाउन कीजिए और इसको आप आज ही तैयारी कीजिए, इसके प्रिपरेशन में आप आज ही लग जाइए। एग्जाम में अगर तालिबान से ये अफगानिस्तान से जुड़ा हो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मान लीजिए अगर इस तरह का नहीं आता तो इससे जुड़ा हो किसी तरह से और आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आगे है मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC। सेक्शन 124 जो सिटीजन से जुड़ा हुआ चीज़ है, काफ़ी इसका ऐसे मतलब न्यूज़ में आते रहता है कि काफ़ी इसका मिसयूज हो रहा है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, हाल ही के जो घटना घटी हैं कुछ असम के साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में, पुणे के साइड में, मतलब इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या क्या जजमेंट दी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पॉइंट का आप तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको लिखने में बहुत आसानी होंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। अगला है इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, काफ़ी फेमस, काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। इसका तो तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, खासकर जो हाल में जो जितने जो सबमिट वगैरह हुए हैं, मीटिंग हुई है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, दोनों रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, दोनों देश के, काफ़ी क्या क्या हुआ है, क्या क्या हाल में जो घटनाएं घटी हैं, जो लद्दाख के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, हिमाचल प्रदेश के पास, सारा अच्छे तरीके से अच्छा तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अभी का जो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वैक्सीनेशन तेज़ी कर दी गई है। शुरू में जब जनवरी में स्टार्ट हुआ तो 16 जनवरी से लेकर के अभी का क्या है, किस तरह से इंडिया ने फॉरेन कंट्री को मदद किया, फ्रेंडशिप जो है उसको बढ़ाया। ठीक है, ब्राज़ील का हेल्प किया और भी बहुत सारे कंट्री का हेल्प किया। तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको, अच्छे तरीके से इसका डेटा कलेक्ट कर लीजिए, कहीं से सभी जगह से, राजसभा TV से, दृष्टि IS से, और भी मतलब कई जगह से, हिंदू वगैरह से आपको मिल जाएगा। तो तैयारी कीजिए और इसको आ सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये पॉइंट है, टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप सुने होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हाल ही में मतलब आया है, पूरी तरह से तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर नया बनाया गया, काफ़ी मतलब जो जो स्ट्रक्चर था ये नर्सरी से लेकर हायर क्लास तक उसको बदला गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। उसको थोड़ा सा नॉलेज आपका होना चाहिए इसके बारे में, इसको तैयारी कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, थोड़ा ट्रेडिशनल टॉपिक है ये पॉइंट नंबर 7, लेकिन ट्रेडिशनल टॉपिक भी IBSI और टाइप 2 में पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए थे, मेरे टाइम भी पूछे गए थे और इस टाइम भी पूछा जा सकता है। तो आप इसका बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इसका जो हमारे इकॉनमी है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या असर पड़ता है, काफ़ी इसका तैयारी कर लीजिए। कब आता है, कहाँ राज्यों में कहाँ असर पड़ता है, पूरा जो हमारा जो पैडी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, इसी पर डिपेंडेंट है। तो ये आपको देख लेना है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर अभी पहले से प्रिपरेशन कर रहिएगा तो जब एग्ज़ाम आएगा तो बहुत अच्छा लिखिएगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल टॉपिक है, ये सब तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। आप देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज का बार बार समिट हो रहा है रेगुलर, किस तरह का क्लाइमेट चेंज का जो असर है। हाल ही में आप देखेंगे कि कनाडा में इतना गर्मी पड़ा कि वहाँ का हालत ख़राब है।
अमेरिका में इतना बारिश हो रही है कि कुछ कहने का नहीं। हमारे इंडिया में बार बार साइक्लोन बढ़ रहे हैं, बार बार जो थंडरस्टॉर्म कितने बढ़ रहे हैं, उससे कितने सारे लोगों की मौत हो रही है। तो ये सब आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट चेंज। बहुत तरह के इसका आपको असर देखना पड़ रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे सुन रहे होंगे कि जो थंडरस्टॉर्म से हाल ही में ये राजस्थान में मौत हो गया है, काफ़ी लोगों का और भी जगह मौत हो गया। तो ये सब इसी का असर है। तो ये सब एग्जाम्पल में आप रूप में ऐड कर सकते हैं। इस सबसे ना मार्क्स मिलता है। जो आप नए फैक्ट्स फिगर्स ऐड करते हैं ऐसे में, इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वो एग्जामिनर को यही चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, करंट एग्जाम्पल्स। आपको आप उससे वाकिफ़ है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए उसके बाद है रोल ऑफ जुडिशरी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पूरा आपका पूरा जुडिशरी कवर हो जाएगा। आपका जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है कवर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ क्या आपका आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स है, सब देख लेना है। इससे जुड़ा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, उसको देख लीजिए। हाल के एग्जांपल्स देख लीजिए, क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में होना जरूर। जज का, जुडिशरी का, न्यायालय का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी क्यों है, ये सब देख लीजिए अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम बहुत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अब देख ही रहे हैं, जब से कोविड आया तब से लॉकडाउन लग रहा है, सारी दुकानें बंद हो रही हैं, किस तरह से गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। तो ये सब ना बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी को असर पड़ रहा है। तो आप इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयारी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आ सकते हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं आता है, कोई जुड़ा इससे जुड़ा कोई आ जाता है, तो आप उसका अच्छा तरीके से लिख पाइएगा। अगर ये सब आपका डेटा और सब फैक्ट्स फिगर आप कलेक्ट किए हुए हैं, तो एग्जांपल्स कलेक्ट किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा से इस सबका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी हाल ही में इसका इंडेक्स जारी हुआ है, इंडिया का उसमें कुछ रैंक दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, तैयारी कीजिए उसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंडिया में जो साइबर अटैक्स काफ़ी हो रहे हैं, मुंबई में हुआ था पिछले साल, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख लीजिए, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपके बैंक से पैसा उड़ जाता है, OTP मांगी जाती है, काफ़ी फ्रॉड हो चल रहे हैं। तो आप इसका एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और उसको लिखिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अपने मन से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ सही होना चाहिए। कुछ भी चीज़ गलत मत लिखिएगा, नहीं आता तो मत लिखिए जो सीखे, लेकिन गलत मत लिखिए, गलत डेटा, गलत फिगर, ये सब मत लिखिएगा। क्योंकि जो जांच करते हैं ना कॉपी, उनको बहुत वो एक्सपर्ट होते हैं, महान होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं, वो उनको सब पता सब आता है। आप उनको कुछ बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। फिर है नक्सलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्सलिज्म इन इंडिया। काफ़ी IBACIO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब का तो नॉलेज होना ही चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक IB ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ये सब तो नक्सलिज्म के इशू, सिक्योरिटी इशू, इंटरनेशनल ये इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब अगर आप बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, नहीं किए तो कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगा। ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लग जाइए। ये काफ़ी पूछता है, जिसको आता है वो बहुत अच्छा से लिख देता है, और मार्क्स भी इसमें काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। तो इसमें आप लग जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हम काफ़ी जो क्या करें, किस तरह से हम ऐसे लिखें। बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर बताइए कैसे ऐसे लिखा जाए कि 25+ या फिर ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स, या सही तरीका क्या होता है। देखिए सब तो जानता ही, ये सिंपल सी बात है कि जो ऐसे का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी का पोर्शन बीच वाला, और लास्ट कंक्लूजन। लेकिन उसमें हम लिखें क्या, सही तरीका क्या होता है, उसमें ऐड क्या करना चाहिए। तो ये हम पहले की वीडियो में आपको काफ़ी बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, और डिटेल से वीडियो में बताया गया है। और मैं अभी कुछ आपको नया चीज़ बता रहा हूँ, नया स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। पहला है कि प्रैक्टिस 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 करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है। अब देखते नहीं, क्रिकेट मैच जो होता है, तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है, चाहे अदर क्रिकेट टीम है, तो कैसे जानती है अपनी कमियाँ। किसी से भिड़ना है, किसी से लड़ना है, किसी को हराना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है, इंग्लैंड को, तो कैसे पता चलेगा ना। कि प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कहाँ पास बॉल आउट हो रहा हूँ, कहाँ से नहीं बैटिंग कर पा रहा हूँ। ये सब तो काफ़ी जब प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमारी वीकनेस क्या है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप विद इन टाइम लिमिट आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ पता चलता है, आपका राइटिंग स्किल क्या है, किस तरह से आप लिख रहे हैं, आपका हैंड राइटिंग कैसा बैठ रहा है उस टाइम पीरियड में। तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम एक ही बार एग्जाम के दिन लिखेंगे तो फिर आपको कोई मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि इस बार का कंपटीशन काफ़ी टफ है, बहुत बड़ा कंपटीशन है इस बार। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत को लग रहा है कि हमको इसी में नौकरी ले सकते हैं। SSC का हालत अभी बहुत ख़राब है, बहुत फंस जा रहा है बार बार।
तो इसलिए इसमें आप ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस 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 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका वीकनेस पता चलेगा, आपका सारा कमजोरी सब चीज़ क्या है सब पता चलेगा। तो ज़रूरी है प्रैक्टिस कीजिए, एकदम प्रैक्टिस कीजिए, आज ही कीजिए, अभी कीजिए। अगला है कलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए उसका आप नॉर्मल तो सब भी लिख देगा कहानी की तरह, हिस्ट्री की तरह, वैसे नहीं लिखना है। उसमें फैक्ट्स डालिए, डेटा डालिए, फिगर्स डालिए, करेंट एग्जांपल्स डालिए। ये सबसे तो लगता है कि हाँ आपने ऐसा जो ऐसे जो लिखा है काफ़ी जागरूक वाला अवेयर ऐसे है, आप अवेयर जागरूक आदमी हैं, अवेयर्ड हैं हाँ कि हाँ क्या हो रहा है इसके रिगार्डिंग, ताकि वो आपका ऐसे से समझ जाए वो जागना कि हाँ ये आदमी जो है काफ़ी अच्छा है, जानकार है, इसको पता है। तो ये सब उनको वही खोजता है, ये सब फैक्ट्स फिगर डेटा। इससे आपका ऐसे जो होता है ना उसको एकदम लगता है कि हाँ कुछ ऐसे अच्छा लिखा हुआ, कुछ मतलब मीनिंगफुल ऐसे लगता है, वो काफ़ी जानकारी होगा और खुश हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे मेन चीज़ यही होता है इसमें, डेटा को, फिगर्स को, एग्जांपल्स को एक जगह साथ में करना। और ये आपको करना है, मैं पहले भी वीडियो में बताया चुका हूँ, बढ़िया से बताया हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए कैसे करना है, कहाँ से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी आपके पास टाइम है, कर लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए डेली डेली। और आप जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आपको काम आएगा यही सब। ये बहुत बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हैंड राइटिंग के बारे में। तो हैंड राइटिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा होना नहीं है तो आप धीरे धीरे लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, ताकि अगला आदमी उसको पढ़ सके। मैं ही जब कॉपी चेक करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो बहुत सारे लोग लिखते तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनके हैंड राइटिंग उतने अच्छे वजह से ना होने की वजह से मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या लिख रहे हैं वो, क्या मतलब है उसका, उसका लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना पूरा मतलब बेकार हो जाता है। इसलिए हैंड राइटिंग सही होना चाहिए, मतलब जो आप वर्ड लिख रहे हैं ना, कम से कम जो मतलब स्पेलिंग्स लेटर्स वो सब सही होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा कर्सिव मत लिखिएगा, कोई वहाँ जाकर देखने वाला खुद नहीं देखेगा कि हाँ बहुत अच्छा लिखता है तो बहुत जानता है, कुछ नहीं। वहाँ मटेरियल देखेगा आपका, फिगर्स डेटा करेक्ट ये सब देखेगा। तो हैंड राइटिंग सही होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ, कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे खुद परेशानी होती है, तो आपको इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी इसमें भी सुधार आती है, इसके लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगला है रिवाइज देम रेगुलरली, डेली। आप जो जो तैयार किए हैं, जो जो डेटा कलेक्ट किए हैं, एक तो सेपरेट कॉपी में आपको सब सारा काम करना है, मैं पहले ही दिन बोल चुका हूँ आपको। तो सारा ये सेपरेट कॉपी में सब जो अपने डेटा एग्जांपल्स करंट फैक्ट्स सब जो आप कलेक्ट किया है उसका रिवीजन ज़रूरी है, रेगुलर करते रहिए। का रिवीजन आप करते रहिए, काफ़ी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस बार आपको बहुत अच्छा चांस है नौकरी लेने का, फिर पता नहीं आगे कब आएगा, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो आप लगे रहिए इसमें अच्छी तरीके से। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा, आप लोगों के लिए मोटिवेट करता रहूँगा। और आप भी अपना मेहनत दीजिए पूरी तरह से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका जो मेहनत इसमें लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो बेकार नहीं जाएगा, कभी भी हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता है। तो आप इसमें लगे रहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम आपका है काफ़ी अच्छे लिखेंगे, और टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छा जाएगा एग्ज़ाम आप लोग का। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।